के आगाज में आपको बताएं कि फैसल वावटा हाजिर हों। JIT का बुलावा आ गया। जराये के मुताबिक वजीराबाद में आज़ादी मार्च पर हमला केस में पंजाब हुकूमत ने फैसल वावटा को शामिल तफ्तीश करते हुए पेश होने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार शौकत से। जी वकार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, वजीराबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग का ये मामला है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फैसल वाडा को शामिल तफ्तीश करते हुए पेश होने की जो है हिदायत जारी कर दी है। जराये का मजीद कहना है कि JIT ने फैसल वाडा को कल रिकॉर्ड में जो है वो पेश होने की हिदायत की है, जबकि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सानिया वजीर आला वजीराबाद से मुतल्लिक तफ्तीश में फैसल वाडा को तलब किया है। फैसल वाडा को आज़ादी मार्च में खून खराबा होने से मुतल्लिक बयान देने पर जो है वो तलब किया गया है, जबकि फैसल वाडा को तमाम दस्तावेजात कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ जो है पेश होने की हिदायत की है। इसके साथ ही यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, फैसल जवेद, इमरान इस्माइल, उमर सरफराज, सीमा फैसल जवेद समेत 35 अफराद को जो है वो तलब कर लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया वकार शौकत अपडेट करने के लिए। और बलूचिस्तान के जिला डेरा मुलाज जमाली में ज़राई पानी की मसनूई किल्लत काश्तकारों को सड़कों पर ले आई। कबायली सरदार गुलाम रसूल इमरानी की क़यादत में सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा पर काश्तकारों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। शाहरा की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। बलूचिस्तान के ज़िला डेरा मुलाज जमाली में ज़राई पानी की मसनूई किल्लत काश्तकारों को सड़कों पर ले आई। कबायली सरदार गुलाम रसूल इमरानी की क़यादत में सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा पर काश्तकारों ने एहतजाज शुरू कर दिया है और शाहरा की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां ज़िला डेरा मुराद जमाली में ज़राई पानी की मसनूई किल्लत काश्तकारों को सड़कों पर ले आई है। कबायली सरदार गुलाम रसूल इमरानी की क़यादत में सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा पर काश्तकारों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। शाहरा की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। आपको खबर दे रहे हैं बलूचिस्तान से, जहां ज़िला डेरा मुलाज जमाली में ज़राई पानी की मसनूई किल्लत काश्तकारों को सड़कों पर ले आई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हुसैन बंगश सोलंकी से। हुसैन बख्श, बताइएगा इस वक्त एहतजाज की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, ये अलल सुबह एहतजाज किया गया है। कबायली रहनुमा सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल इमरानी की क़यादत में काश्तकारों की जानिब से जो है वो एहतजाजी रैली निकाली गई। उसके बाद जो है वो पटफीटर पुल के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जो 5 घंटे तक जारी रहा है। उसके बाद ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात किए गए हैं कि जिनमें जो है वो पानी की फराहमी की यकीन दहानी कराई गई, जिस पर जो है वो एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है और जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए हैं। इनके मुतालबात ये थे कि जो है वो ज़राई पानी जो है वो फराहम किया जाए। इलाके में नहरी पानी की किल्लत जो है वो पैदा हो चुकी थी, जिसकी वजह से गंदम की काश्त जो है वो शदीद मुतासिर हो चुकी थी। बहुत शुक्रिया हुसैन बख्श अपडेट करने के लिए। और बन्नू में बेअमनी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब ताजिर, तुलबा और शहरी सड़कों पर निकल आए और इंतजामी के खिलाफ धरना देकर एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया, जबकि कॉलेज बंद कराने के दौरान तुलबा और कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड में तसादुम हो गया और फायरिंग से 2 तुलबा शदीद जख्मी हो गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों को तोड़ डाला। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों 3 ज्वेलर्स के कत्ल के बाद एहतजाज शुरू हुआ था, जबकि ग्रैंड जिरगा की इंतज़ामिया से मुज़ाकरात भी नाकाम होने के बाद शहर भर में एहतजाज ताहाल जारी है। और कंदकोट में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई है। इख्वा बराए तावान डकैतियों की वारदातों से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। बढ़ती हुई बदअमनी पर ऑल पार्टीज मूवमेंट की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि डाकुओं के सामने पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया बेबस दिखाई दे रही है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर हमारे जो मुगरी हैं उनको बाजियाब करवाया जाए और रोज़ के बुनियाद पे जो छीना झपटी होती है, बाइक जाती है, लोगों को ज़ख्मी करके उनसे डाका डालते हैं, ये अमल हमारे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट के लिए इंतहाई पेचीदा है। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर यहाँ का जो सेटअप अपसेट हुआ है हमारा ज़िला, उनको फौरी तौर ये अमन अमान दिया जाए। जब तक ये अमन अमान बहाल नहीं होता, जितने भी मगवी हैं वो बाजियाब नहीं होते, हमारा जो ऑल पार्टी मूवमेंट में जिसमें तमाम मकातब फिक्र हम स्टेप बाय स्टेप इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे।
और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने आते ही डंडा उठा लिया। केएमसी को शहर में पार्किंग चार्जेस लेने से रोक दिया। पार्किंग के तमाम स्टाफ को हटाने का हुक्म भी दे दिया है। आपको ये खबर दे रहे हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर सैफुर रहमान ने केएमसी को पार्किंग चार्जेस लेने से रोक दिया है। मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं नुमाइंदा असगर अजीम से। जी असगर अजीम, बताइएगा। देखिए, नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान इस वक्त इजलास उनका जारी है केएमसी के आला अफसरान के साथ। और जो इजलास के जराये बताते हैं कि उन्होंने पहली फुर्सत में केएमसी के डायरेक्टर पार्किंग को हिदायत दी है कि जितनी भी साइडें हैं, 38 साइडें हैं पार्किंग की, जो कि जिनकी फीस वसूल की जाती है, अगले एक्शन तक उस पार्किंग को उन्होंने फ्री करने की हिदायत जारी कर दी है। जबकि ये भी कहा है कि 28 बड़ी सड़कों की जो है फौरी तौर पर मरम्मत की जाए। उन्होंने टाउन जिया कॉलोनी जो है उसके लिए लीज के मामला को फौरी तौर पर हल किया जाए। दीगर बहुत सारे अहकाम के साथ साथ ये भी कहा है कि जो केएमसी के मुलाजमीन ठेका लिया हुआ है, उन ठेके के फौरन विड्रॉ किया जाए और उन्हें ड्यूटी पे सिर्फ ध्यान दिया जाए। जबकि ये भी कहा गया है कि तजर्बात के खिलाफ जो कार्रवाई जारी थी वो जारी रहेगी। तमाम अफसरान अपने काम को देखे। केएमसी आज से पार्किंग वसूल नहीं करेगी। असगर असीम अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात की। आज़ाद कश्मीर में 3 दहाइयों बाद 3 मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। मीरपुर डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को 1083 में से 1071 नशिस्तों के नताइज मौसूल हो गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 372 नशिस्तों के साथ पहले पर आ गई। आज़ाद उम्मीदवार 313 नशिस्तों पर जीत का झंडा गाड़ने में कामयाब हो गए। नून लीग 230 नशिस्तें हासिल कर सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 140 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 8 और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 7 नशिस्तें हासिल कर सकी। जमात इस्लामी 1 नशिस्त ले सकी। आज़ाद कश्मीर में 3 दहाइयों बाद 3 मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो गए। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को 1083 में से 1071 नशिस्तों के नताइज मौसूल हो गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 372 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर आ गई। आज़ाद उम्मीदवार 313 नशिस्तें ले उड़े। नून लीग 230 नशिस्तें निकाल सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 140 नशिस्तों पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 8 और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 7 नशिस्तें हासिल कर सकी। जमात इस्लामी 1 नशिस्त ले पाई। मीरपुर डिवीजन की 2 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 60 नशिस्तों के नताइज आ गए। कुल 46 नशिस्तों में पीटीआई 23, आज़ाद उम्मीदवार 10, मुस्लिम लीग नून 12 और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 1 नशिस्त मिल सकी। मीरपुर में 2 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त आ गई। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के मेयर के इम्कान रोशन हो गए हैं। कोटली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 14 नशिस्तों पर 6 आज़ाद उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के 4, नून लीग के 3 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिल सकी। और आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद 3 मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से शहरी खुश हैं। शहरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करने का फ़र्ज़ जल्द अदा करें। हमारे तनवीर इलियास साहब जो वज़ीर आज़म हैं, इनकी बहुत बड़ी काविश और इनका एक जो इलेक्शन और पीटीआई का जो एक विजन था, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी एक इक़दामात किए और मुकम्मल किए। ये उनकी अपनी ज़ाती कोशिश है जो उन्होंने कराई है, ये तो उनको कराया जाता है। और अब कुछ बात करेंगे जराइम और असाब की। बोरेवाला में जायदाद के तनाज़े पर मुखालिफिन की फायरिंग से हामला खातून जाँ बहक और 3 साल की बेटी समेत 2 खवातीन जख्मी हो गईं। वर्षा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। जाँ बहक खातून की शनाख्त फरजाना बीबी के नाम से कर ली गई। मकतूला फरजाना 3 साल की बच्ची की माँ थी। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। और उधर सरगोदा में शहरी से 40 लाख रुपए लूट लिए गए। शाहपुर के करीब इमरान नामी शहरी बैंक से 40 लाख की रकम निकलवा कर जाने लगा तो मुसल्लह डाकुओं ने रोककर लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। बहावल नगर में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। मुखालिफिन ने एक दूसरे पर डंडे चला दिए। तसादुम में 5 खवातीन समेत 18 अफराद जख्मी हो गए।
इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। तसादुम रुकवाने के बाद तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ कोहाट ने महकमाना खुद एहतसाबी के हवाले से बड़ा एक्शन ले लिया। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस 60 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। और अब कुछ बात करेंगे गैस बहरान के हवाले से। शेखुपुरा में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। बच्चे और बड़े नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर हो गए। गुलाम खोकर की रिपोर्ट देखिए। शेखुपुरा में भी गैस की लोड शेडिंग के सताए लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं, जिस पर बच्चों के वालिदैन में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मेहमान आ गए ने चाह बनानी है तो अंदरों सुना मिलता है कि गैस नहीं हैगी, तो इतनी तकलीफ है, ना कोई पानी गर्म ना कोई मसला। और जनाब जदों वेखो गैस नहीं हैगी, जदों सुबह 2 मिनट आती है थोड़ी शहरों गैस की वजह तो सानू बाजार चो खाना पैंदा है। शाम को घर वापस आइए फिर 10 बजे जाके गैस कितने लगती है, अवल तो भी किस्मत नाल जी मिलती नहीं। उस वजह तो वो भी भुखे ही सौ नहीं रहे साथी, बड़े बुरे हालात में सिर्फ गैस ना होने की वजह से। अगर बात करें एलपीजी गैस की कीमतें भी आवाम की पहुंच से पहले ही दूर हैं। लोगों का ये कहना है कि हमारी आवाज़ ना कोई गैस ऑफिसर सुनता है, ना ये हुकूमत वक़्त, हम जाए तो कहाँ जाएं। अदालती अहकामात के बावजूद बल्दिया खानेवाल की हठधर्मी बरकरार है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में गटरों के ढक्कन तक गायब हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं सईद अब्बास। जी बिल्कुल, देखिए बल्दिया खानेवाल की नाअहली ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं खानेवाल के कामरान कॉलोनी के अंदर, जहां पर मेन जो सेवरेज होल हैं उनके ढक्कन गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से मकामी जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त एक हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे जानते जी बताइएगा, यहाँ पर सेवरेज के मेन होल के ढक्कन गायब हैं, आपको कितनी मुश्किलात का सामना है, क्या कहेंगे? कामरान कॉलोनी के जितने भी ढक्कन हैं गटरों के बड़े बड़े वो टूटे हुए हैं और अक्सर खुले हुए हैं, जिससे हमें आने जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। और बच्चे जब स्कूल से आते हैं वो कई बार गिरे हैं और बचाए गए हैं। और मोटरसाइकिलें जब टर्न करती है अपने भाइयों बच्चों को लेकर तो वो भी स्लिप होती हैं। हमने तो कई दफ़ा मुतालबा किया लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता। और इस हवाले से खानेवाल में इंतज़ामिया जो है वो नाअहली का मुजाहरा कर रही है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकामी अफराद हैं वो हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो दी जाए और यहाँ पर जो मेन होल खुले हैं उनको फौरी तौर पर ढक्कन लगाए जाएँ। जी। और लाड़काना में गंदम की काश्त का सीजन शुरू होते ही महकमा इरिगेशन की चांदी हो गई। अमला राइस कैनाल में गंदा पानी जमा करके गंदम के काश्तकारों को फरोख्त कर रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ शेख। लाड़काना के वस्त में लाखों एकड़ राइस बेल्ट को सैराब करने वाली राइस कैनाल में जमा बदबूदार गंदे पानी मुर्दा जानवर पड़े हैं। महकमा अनहार का अमला ये पानी छोटी बड़ी नहरों के जरिए काश्तकारों को फराहम करके लाखों रुपए बटोरने में मसरूफ है। गंदा और बदबूदार पानी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो इलाका मकीन बरस पड़े। इस राइस कैनाल में मौजूद पानी जो भी है उसमें काफ़ी जानवर मुर्दा पड़े हुए हैं, उसकी बदबू आ रही है। उस बदबू की वजह से हमारे बच्चे जो हैं बीमार पड़ गए हैं। अभी हम किधर जाएं? हमें कोई वसल भी नहीं है इतना कि हम ये छोड़ के अपना बिस्तरा बंद कर कहीं दूर लेके जाएं। लाड़काना राइस कैनाल से ये जो है पानी बदबूदार है, बदबू हो गए, दरवाज़ा बंद किए बिना जवाज़े, हमारे बच्चे बीमार रहे हैं। ये किस वजह से? तो ये मेहरबानी करें तो ये दरवाजे उठाएं तो ये पानी गंदा निकल जाए तो बीमारी से हमें निजात मिले। राइस कैनाल में गंदा पानी जमा करने से शहर में वबा अमराज फैलने का भी खतरा है। कैमरामैन मोहम्मद असलम राजपूत के साथ यूसुफ शेख, GTV न्यूज़, लाड़काना। और ननकाना साहब में बल्दिया ननकाना की नाअहली की वजह से वाटर सप्लाई की 26 करोड़ रुपए मालियत की स्कीम फ्लॉप हो गई। बल्दिया के हैंडओवर होने के 4 साल बाद अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तारिक अली राना की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब ने जिला ननकाना साहब के लिए 26 करोड़ रुपए मालियत की वाटर स्कीम 2014 में शुरू की। 2017 में अपर गोगीरा नहर पर 12 ट्यूबवेल लगाकर शहरियों को पानी मिलना शुरू हो गया। मगर बल्दिया ननकाना के मुलाजमीन की मिलीभगत से करोड़ रुपए मालियत की मशीनरी जिनमें मोटर, स्टार्टर, ट्रांसफार्मर और तार थे, उनको चोरी कर लिया गया। 8 माह से बंद स्कीम के मुलाजमीन तनख्वाह भी वसूल कर रहे हैं। पानी की 26 करोड़ वाली स्कीम फ्लॉप होने की वजह से यहाँ पे ट्यूबवेल का जितना भी सामान चोरी हो गया है, जिसमें स्टार्टर वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह सब
कुछ चोरी हो गया है। ननकाने की आवाम जो पीने के पानी को तरस रही है और इसके पीछे जो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने करप्शन की है, मेरा वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब से मुतालबा है जो इनके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। चीफ अफसर बल्दिया ननकाना साहब का GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उनकी तैनाती नहीं हुई है, इससे पहले उनके इल्म में ये बात नहीं थी। इस मामले की जल्द इंक्वायरी शुरू कर दी है। मेरी चूँकि भी रिसेंटली तैनाती इधर हुई है, मैं इंशाल्लाह इस पर इंक्वायरी लगाकर जो इनके मामला हैं उसको देखकर रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक उस जो हमारा एहलकार शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब समेत डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करके चोरी शुदा करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद किया जाए ताकि वो दोबारा पानी हासिल कर सकें। और अब कसूर का रुख करेंगे, जहां के नवाही इलाके खुटिया खास में सावरेज का निज़ाम तबाह हो गया है। बस्ती ईदगाह में तुलपक गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हो गए हैं। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। उसूर का नवाही इलाका खुडिया खास कचरा कुंडी बन गया। बस्ती ईदगाह की गलियों में सीवरेज का पानी जमा है। अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार है। हकीम कहते हैं कि कई साल से मरकजी ईदगाह में नमाजी ईद भी इसी गंदे पानी की वजह से नहीं पढ़ पाए। ये काफ़ी 3-4 साल के अरसा हो चुका है, इधर से ये रास्ता ख़राब है। ये हमारा मेन मरकजी रोड है और ये साथ जो है ये एक बच्चों का स्कूल है और 7 बच्चियों का स्कूल है और इधर मदरसा है और नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ईदगाह बस्ती ईदगाह की अपील है कि हमारे इधर रोड पर बहुत ज़्यादा मसला है, इधर गंदा पानी खड़ा रहता है। हमारी ये मरकज़ी ईदगाह है, इसमें 3-4 साल से हमारी ईद नमाज नहीं पढ़ी गई और इधर हमारे जनाजे भी इधर होते हैं, वो भी नहीं पढ़ा जाता। हम बहुत परेशान हैं। स्कूल और घरों के सामने सीवरेज का पानी जमा है, जहां से बीमारियां फैल रही हैं। वबाई अमराज फूटने का भी खदशा है। टाउन कमेटी खुडिया खास में अरसा दराज से चीफ अफसर का ना होना भी इलाका मकीनों के लिए परेशानी का सबब है। और हैदराबाद में पोल्ट्री फीड की किल्लत के सबब मुर्गियों और अंडों की सप्लाई बंद हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। ताजरों, सनतकारों और पोल्ट्री मालिकान ने बंदरगाह पर मौजूद सोयाबीन की फौरी क्लियरेंस का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर सैदी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में पोल्ट्री इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार है। सदर ऐवान सनत व तिजारत अदील सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत ने सोयाबीन सीड और कैनोला सीड का मसला फौरी तौर पर हल न किया तो मुल्क में मुर्गी की पैदावार और उसके साथ साथ अंडों की पैदावार भी बंद हो जाएगी। कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो जाएगा। इस बात की नौयत को समझा जाए और इस पोल्ट्री की जो खास तौर पर खुराक है उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है सोयाबीन शिपमेंट को छोड़ा जाए, क्लियर किया जाए। अगर आप ये ना देंगे, डेयरी में भी शॉर्टेज आने वाली है, मछली में भी शॉर्टेज आएगी, दूध की पैदावार प्रॉपर नहीं हो सकेगी आपकी, मुर्गी का मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक संगीन मसला है। कुकिंग ऑयल के अंदर भी शॉर्टफॉल होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, मुर्गी का किराइस आ जाएगा। आप हैदराबाद का हाल देखें, कितनी इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी है। पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता ताजरों का कहना है कि हुकूमत ने सोयाबीन और कैनोला ऑयल सीड के मसले को संजीदा ना लिया तो पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ मछली और दूध की किल्लत का भी कवी इम्कान है। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी ने मौसम यकबस्ता कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के ज़िला भंबर, सरगोधा, भक्कर, सियालकोट, जोहराबाद, मंडी बहाउद्दीन, डेरा इस्माइल खान और कोयटा में बारिश हुई, जबकि ज़ियारत में दर्जा हरारत -3, कलाम में -2 और असोर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और आज़ाद कश्मीर कोटली में गुलपुर के मकाम से पहाड़ी तौदा सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़क हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। महकमा शहरात की जानिब से तौदा हटाने का काम शुरू ना हो सका। मेन रोड बंद होने से डिस्ट्रिक्ट कोटली और मीरपुर का ज़मीनी राबता कट गया है। और जहलम में मौसम बदलते ही शहरी नज़ला और ज़ुकाम में मुब्तला होने लगे। डॉक्टरों ने शहरियों को एहतियात करने का मशवरा दे दिया है। मज़ीद बता रहे हैं मिर्ज़ा जवेर। मिर्ज़ा जवेर, बताइएगा।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। मौसम की जो तब्दीली हो रही है, जो नज़ला ज़ुकाम की मुख्तलिफ बीमारियाँ जो सी जन्म ले रही हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ DHQ में, हमारे साथ शुएब कैनी साहब मौजूद है। MS से जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे से कि मौसम की तब्दीली आई है। अब ठंड से बचने के लिए ज़्यादातर तो मुतासर बच्चे होते हैं, तो बच्चों के मेरी तो यही पैगाम है आपके वसातत से कि उनके घर वालों को कि प्रॉपर बच्चों को जो है वो एहतियात के साथ उनको स्वेटर जैकेट होगी, सॉक्स होगी, बंद बूट हैं वो हैं, टोपियां पहना के बच्चों को बाहर निकालें जो स्कूल जाने वाले हैं। और जो बच्चे स्कूल जाने वाले नहीं हैं, जो 4-5 साल से जो छोटे हैं, उनको कोशिश करें कि सुबह के टाइम में कमरों से बाहर ना निकलने दें। जब ठंड का जो पीक टाइम होता है सुबह और शाम का, तो अंदर ही रहें। जब धूप निकल आए 10 बजे के बाद तो फिर कोशिश करें कि उन बच्चों को धूप हो जब तो वो बाहर निकलने दें। शुएब कैनी MS साहब का कहना है कि सुबह शाम जौन सा एहतियात करें, जो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें सुबह और शाम के औकात में, तो जैसे नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। जी। और सर्दी आते ही सांगला हिल में शहरियों ने ड्राई फ्रूट्स की दुकानों का रुख कर लिया, लेकिन शहरी ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं दानिश यासीन। जी दानिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही जो शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया है। यहाँ पर चलगोजे, पिस्ते, बादाम और अखरोट वगैरह खरीदने के लिए आ रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बच्चे जिद कर रहे थे, कहने ड्राई फ्रूट खाना, बाकी इन्ना महंगा है कि खरीदिया नहीं जा सकता। मैं गौरमेंट को गुजारिश करना कि रेट थोड़ा इन्होंने ध्यान करन, तो थोड़ा रेट घट करन, ताकि कैसे भी गरीब बंदे अपने बच्चों को खिला सकिए। शहरियों का कहना है कि डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ भी जो है वो ड्राई फ्रूट का रेट भी जो है वो आसमानों से बातें कर रहा है, जो कि आम शहरी की पहुंच से बहुत दूर है। शहरियों का घूमते वक्त से मुतालबा है कि ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में भी कमी की जाए। जी। और उमरकोट में महंगाई ने लंटे बाजार को भी घेरे में ले लिया। सर्दी आते ही लंटे बाजार में गर्म कपड़े महंगे हो गए। मज़ीद जानते हैं सैफुल्ला मिंगरियों से। जी सैफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा आते ही उमरकोट में लुंडा बाजार सज गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गरम मलबूसात की मांग में इजाफा हो गया, की वजह से इनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरम मलबूसात की कीमतों में होशरबा इजाफा और हालिया सैलाब के तबाहकारियों के बाद शहरियों ने बड़ी तादाद में लुंडा बाजार का रुख कर लिया। लेकिन इन लुंडा बाजार में पिछले साल में जो सीटर 120 से 130 रुपये में मिलता था, वो अभी 250 से 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जो गरम कोट 300 से 400 रुपये मिलता था, वो अभी 700 से 800 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस सिलसिले में जब हमने बात की यहाँ लुंडा बाज़ार के दुकानदारों से, तो उनका कहना है कि डॉलर की कीमत के इजाफे के बुरे असरा दीगर अशिया समेत लुंडे बाज़ार पर भी पड़े हैं, क्योंकि लुंडे बाज़ार की अशिया बैरून ममालिक से दरामद की जाती है, जिसकी वजह से इनकी कीमतें बढ़ी है। जब हमने बात की यहाँ के ख़रीदारों से, तो उनका कहना है कि हालिया सैलाब के तबाहकारियों के बाद हमारे फसलें तबाह हो गई और घर डूबने के बाद हम सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ लुंडा बाज़ार में ख़रीदारी करने आए हैं। लेकिन यहाँ लुंडे बाज़ार में भी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि मुसीबत की इस घड़ी में हमें रिलीफ फराहम करे। जी। पंजाब में सर्दी आते ही विंटर स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू हो गए। महकमे बहबूद आबादी की जानिब से जहानिया के सरकारी स्कूल में पुतली तमाशा पेश किया गया। मलिक सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। जहानिया महकमा बहबूद आबादी खानेवाल के जरिए तमाम निजी स्कूल जहानिया में पुतली तमाशा किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया साजा कराम स्टूडेंट के अलावा इलाका की बहुत कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर महकमा बहबूद आबादी के अफसरान राव राशिद ने कहा, और इसका मकसद ये था कि हम लोगों को और बच्चों को, अपनी यूथ को इंजॉय भी वो करें और हमारा मैसेज भी लें। इसलिए हम लोगों ने ये मैथड जो है ना वो लिया। इसमें जो पैगाम था वो ये था कि बेटी और जो बेटा है वो अल्लाह की देन होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। अगर बेटा जो है वो नेमत है तो बेटी भी जो है वो रहमत है। हमारे यहाँ अक्सर हमने देखा है कि लोग एक बेटे के लिए 5 बेटियां पैदा कर देते हैं। राव राशिद का कहना है कि बेटियां रहमत और बेटे नेमत हैं। बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा जरूरी है। कैमरामैन टीम के साथ मलिक सज्जाद हुसैन मेतला, GTV न्यूज़ जहानिया। मौसम सरमा के आते ही भिट शाह में सरसों के खेत लहलहा उठे। सरसों का साग सिंध की सकाफत का अहम हिस्सा समझा जाता है। इस साग में जायका और खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि जो एक बार खाए बस खाता ही रह जाता है। मज़ीद बता रहे हैं जुम्मन चौहान। जी जुम्मन, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सिंध की सौगात सरसों का साग जो है सिंध के मुख्तलिफ अजला की तरह भिटशा में भी जो है पककर तैयार हो चुका है। हम इस वक्त एक जरी ज़मीन पर मौजूद है जहाँ पर बड़ी तादाद में सरसों का साग जो है वहाँ पककर तैयार हो चुका है। सरसों का साग जो है सर्दी के मौसम में सिंध के अंदर ज़्यादा खाया जाता है और देहात के में जो है इसको पकाया जाता है। शहरी जो ज़्यादातर जो है देहातों का रुख करते हैं सरसों के साग के लिए। या दूर से आए हुए शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का सरसों का साग ये किस तरह खाया जाता है, कहाँ मुल्कों में भेजा जाता है? ये सरसों का साग बहुत खाने में लजीज है और ये हम घरों में बनाते हैं और तोहफे के तौर बाहर मुल्कों में भी भेजते हैं। बिल्कुल, यहाँ के शहरियों का भी यही कहना है कि सर्दी के मौसम आते ही जो है सिंध के अंदर सरसों का साग जो है वो तैयार किया जाता है। शहरियों का कहना है कि हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सिंध और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले मुल्कों में भी जो है तोहफे के तौर पे सरसों का साग जो है वो भेजते हैं। जी। और कंबर शहदाद कोट की लंग झील खूबसूरती और दिलकशी में अपना अलग मकाम रखती है और मौसम सरमा आते ही साइबेरिया से आने वाले नायाब परिंदे इस झील पर डेरे डाल लेते हैं। मज़ीद बता रहे हैं महबूब अली। जी महबूब अली, बताइए। जी बिल्कुल, मौसम सरमा शुरू होते ही कंबर के इलाके पक्खों के करीब लंग झील पर मौजूद हूँ। यहाँ पर साइबेरिया से हज़ारों मील सफ़र करके मेहमान परिंदों की आमद होती है तो लंग झील की रौनक बढ़ जाती है और झील खूबसूरती का मंजर पेश करती है। लंग झील शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम से मंसूब है। इसी झील पर बैरूनी ममालिक के दोस्त पिकनिक मनाने आते थे और लंग झील पर महकमा वाइल्ड लाइफ की जानब से रेस्ट हाउस भी तामीर किया गया है। सर्दियों में इजाफा होते ही लंग झील में मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे नीरग, ट्रगोश, आड़ी, लालसर, लंगो बतख समेत परिंदों की आमद होती है तो ज़िले भर समेत दीगर इलाकों के आने वाले अफराद झील में आने वाले परिंदों को देखकर खुश नज़र आते हैं, बल्कि तफरी हासिल करके खुशी का मज़ा लेते निडाल हो जाते हैं। सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तारीखी व कदीमी लंग झील की हिफाजत करके मज़ीद आने वाले सयाहों को सहूलियत फराहम किया जाए। जी। और मौसम सरमा की सौगात कीनू पककर तैयार हो गया। रवा साल सैलाब के बायस सादिकाबाद में कीनू की फसल भी खराब हुई। शदीद बारिशों के बायस कीनू के बागात मुतासिर हुए। एहसन अली की रिपोर्ट देखिए। दरख्तों की शाखों पर झूलते सादिकाबाद के रसीले कीनू जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाए। सर्द मौसम की सौगात खुश जायका फल कीनू सबका फेवरेट है, लेकिन इस साल मौसमियाती तब्दीली और शदीद बारिशों के बायस कीनू के बागात शदीद मुतासिर हुए और पैदावार भी कम हुई है। शहरी कहते हैं सर्द मौसम में कीनू खाने का अपना ही मजा है, लेकिन रवां साल पैदावार में कमी के बायस कीनू की कीमतें गुज़िश्ता साल की बनिस्बत ज्यादा हैं। फल लगा भी है तो बारिशों की वजह से गिर पड़ा है। बाग बगीचे जो हैं बहुत ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं। जो 10-12 लाख का बाग बिकता था वो 3 से 3.5 लाख तक बिक रहा है। महंगाई ज़्यादा है इसलिए रेट किन्नों के पिछले सालों से इस साल ज़्यादा है, इसलिए खरीदने में लोगों को दुश्वारी पैदा होती है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत कीनू की बेहतर पैदावार के लिए जदीद तरीके मुतारिफ कराए और इस बात को भी यकीनी बनाए कि उन्हें उनकी मेहनत का सिला मिल सके। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।